तो भाई सुनो, एक दिन क्या हुआ कि मेरे घर में एक जंगली स्पाइडर अचानक प्रकट हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और भाई साहब उसने एक सिक्का नीचे गिराया और वहां से तुरंत रफू चक्कर हो गई। उसी रात मेरे ड्रीम में एक छोटी सी बैंगनी रंग की स्पाइडर आई जो दिखने में बेहद मासूम और दयनीय लग रही थी। वो बोली, हेलो, ये लो पैसे, प्लीज मेरा बुना हुआ जाला मत तोड़ा करो। और क्या तुम मेरे को टच करना चाहते हो? मुझे बहुत डर लगता है। मुझे पता है कि इंसानों के घर में रहने के लिए रेंट देना पड़ता है। मैं पैसे कमाने के लिए खूब मेहनत करूंगी और अपना रेंट चुकाऊंगी। उस छोटी सी स्पाइडर ने बस अपनी थोड़ी सी आंखें दिखाई। मैंने अपना सिर नीचे झुकाकर उसे घूरना शुरू किया और काफी देर बाद मेरे मुंह से निकला, अरे रुको, तुम कुछ जानी पहचानी सी लग रही हो। चलो कहानी को कुछ दिन पहले ले चलते हैं। ये दूसरी बार था जब मेरे डेस्क पर कोई सिक्का प्रकट हुआ था। और भाई, उससे पिछले दिन मेरा एकदम बिखरा हुआ डेस्क बड़े करीने से साफ किया गया था, पर इस बार मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। एक स्पाइडर मेरी तरफ पीठ किए बड़ी मुश्किल से एक सिक्का घसीट रही थी। वो वहीं जम गई और फिर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। मुझे देखकर उसकी आंखों में साफ अविश्वास और हैरानी दिख रही थी। थोड़ी देर तक एक दूसरे को घूरने के बाद वो छोटी सी स्पाइडर बुरी तरह डर गई और उसने अपनी 8 टांगें फैला ली। किसी छोटे बिल्ली के बच्चे के बालों जैसी मखमली और फ्लफी थी वो। उसने तुरंत सिक्का नीचे गिराया और आधा मीटर लंबी छलांग मारकर भाग गई। भाई साहब, पलक झपकते ही वो गायब हो गई। मैं चुपचाप कमरे से बाहर गया और फिर वापस अंदर आया। मैंने खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है कल रात सोने से पहले मैंने ही अपना डेस्क साफ किया हो और बस मुझे याद ना हो। एकदम नॉर्मल चेहरा बनाकर मैंने खुद को दिलासा दिया और उस एक्स्ट्रा सिक्के को ऐसे इग्नोर किया जैसे मैंने उसे देखा ही ना हो। फिर अपना बैग उठाया और सीधे काम के लिए भागा। भाई, ऐसा नहीं था कि मैं डर गया था, पर अगर मैं टाइम पर नहीं निकलता तो मेरी अटेंडेंस खराब हो जाती। उस शाम जब मैं दिन भर के काम के बाद घर लौटा तो एकदम थक कर चूर हो चुका था। मैं दिन के उस अजीबोगरीब हादसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहता था, पर फिर भी मैंने चकोतरे के पत्ते, एंजेलिका और आर्टेमिसिया जड़ी बूटियों वाले उबले हुए पानी से बढ़िया बाथ लिया। मैं काफी देर तक चमकते हुए सीलिंग को घूरता रहा और आखिरकार मैंने कंफर्म किया कि कोने की सारी धूल साफ की जा चुकी थी। तब मैंने खाली हवा में बात करते हुए कहा, चाहे तुम कोई स्पाइडर हो या कोई गोस्ट जो उसे कंट्रोल कर रहा है, फिर भी थैंक यू। छत का कोना एकदम साफ है, मुझे अच्छा लग रहा है। चारों तरफ सन्नाटा था। मुझे किसी जवाब की उम्मीद तो नहीं थी, पर तभी मुझे कोने से एक मच्छर जैसी बारीक आवाज सुनाई दी। कोई बात नहीं, मैंने मन ही मन सोचा कि भाई ये तो उम्मीद से ज्यादा तमीजदार निकली। उसी रात मुझे एक ड्रीम आया जिसमें वही मखमली और फ्लफी सी छोटी बैंगनी काली स्पाइडर एकदम नर्वस और असहज दिख रही थी। वो मुझसे पूरे 1 मीटर की दूरी बनाकर खड़ी थी, जैसे इस तरह बात करने के लिए माफी मांग रही हो। पर मेरे पास सच में कोई और रास्ता नहीं था। वो छोटी सी स्पाइडर अपने 2 पैरों से अपना चेहरा छुपा रही थी और बड़े तरस खाने वाले अंदाज में मिन्नतें कर रही थी। हेलो, ये लो पैसे, प्लीज जो जाला मैंने बुना है उसे मत तोड़ा करो और मेरे बैक साइड को टच मत किया करो। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे पता है कि किसी इंसान के घर में रहने के लिए रेंट देना पड़ता है। मैं पैसे कमाने के लिए खूब मेहनत करूंगी और अपना रेंट चुकाऊंगी। असल में उस छोटी सी स्पाइडर ने अपनी आंखें पूरी तरह नहीं दिखाई थी। मैंने अपना सिर झुकाकर उसे घूरना